गोविन्दाय नमो नमः। श्रीकृष्णाय नमो नमः। नारायणाय नमोस्तुते। परमार्थ पथ पर अनवरत प्रगतिरत जिज्ञासुरत भगवान सीताराम जी की असीम महानमैती कृपा से श्रीलंका की एक दिव्य आध्यात्मिक धार्मिक यात्रा करने के उपरांत आप सभी का दर्शन करते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है। भगवान सीताराम जी की मैं समझता हूं अद्भुत कृपा हम पर हुई है और उस कृपा को हमने हृदय से साक्षात अनुभव किया है। जर्रे जर्रे में जो राम की झांकी कही गई है, उस झांकी के दर्शन वहां जर्रे जर्रे में हमने किए हैं। श्रीलंका आप जानते हैं पूर्व में केवल लंका था और लंका के राजे को लंकेश कहा जाता था। लेकिन जब समस्त जगत की उद्भव स्थिति प्रलय कारणी सर्वश्रेयस्करी माता सीता जी उस भूमि पर जाकर के विराजित हुई तो वह लंका सिरी से संयुक्त हो गई और उनकी कृपा से वो लंका श्रीलंका हो गई। उनकी जो यात्रा वो रावण राज्य से राम राज्य की ओर थी। हमारी भी यात्रा इसी प्रयोजन को लेकर थी। अंदर बैठा हुआ जो रावण है उसका पतन होकर के, उसका संहार होकर के हृदय में सर्वव्यापी राम का वास हो। इसी के लिए हमें सौभाग्य मिला उस पुनीत पावन भूमि पर जाने का। उस अशोक वाटिका की पुनीत पावन भूमि पर जो बड़े दुर्गम स्थल पर है, जो लोग वहां पर गए उन्होंने देखा कितनी दुर्गम वहां की चढ़ाई उतराई और कैसा दुर्गम एरिया है, लेकिन प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण है। प्राकृतिक सौंदर्य की छटा वहां कण कण पर, कण कण में देखने को मिलती है। जब माता सीता जी का वहां प्रवास रहा तो एक वृक्ष के नीचे, अब वहां वो वृक्ष तो शायद नहीं है, लेकिन वहां एक अच्छा मंदिर बना हुआ है पर झरना है। वो मिलन स्थिति, मिलन की जो भूमि है वो है हनुमंत लाल जी के मिलन की भूमि है। हनुमंत लाल जी ने जब अपना
शरीर विस्तृत करके विराट शरीर दिखाया, स्वरूप दिखाया, कहता हूं, तो उस स्थान पर वो भूमि थोड़ी सी धस गई, जिसके कारण भगवान के पद चिन्ह वहां पर अंकित हो गए। उनकी चरण धूलि हमें मिली, और मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि 2 बार मिली, 2 बार जाने का अवसर मिला। लेकिन सबसे बड़ी बात थी वहां का वातावरण। वहां के कण कण में मुझे सीता माता की उपस्थिति अनुभूत हुई, और जो संदेश हनुमंत लाल को उन्होंने दिया था, मैं तो उसी को खोजने के लिए गया था भाई, और उसी की अनुभूति करने गया था। अजर अमर गुण निधि सुत हो, हम तो इस आशीर्वाद को पाने के लिए गए थे कि हम अपनी अजरता अमरता को अपने आप में अनुभूत करें, क्योंकि उनके पास एक दिव्य शक्ति थी जिसके द्वारा हनुमान जी को वरदान दिया। जन्म मरण के चक्र से मुक्त होने के लिए गए थे, अपने आप में अपनी स्थिति की विराजमानता को परखने के लिए गए थे, और उसको परखा, खूब अच्छी तरह परखा, और परखने के बाद हमें लगा कि माता का आशीर्वाद हमें मिल रहा है। हमारे सौभाग्य रहा कि वहां कण कण में आज भी हमें राम जी की अनुभूति हो रही है। जहां भी जाएं वहीं पर राम जी की महिमा। यद्यपि लंका वाले रावण को नहीं जानते, ये भी मैं आपको बताऊं। वो स्थल सब हैं जिस शिवलिंग का पूजन रावण किया करता था, जिसकी पूजा करने से अनेक शक्तियां उसने प्राप्त की थी, और ब्रह्मदेव के कहने पर भगवान श्री राम भी जिस शिवलिंग का पूजन करने के लिए वहां पर गए, वो शिवलिंग भी वहां पर है। भगवान शंकर कण कण में विराजमान, भगवान शंकर की उपस्थिति वहां जगह जगह पर है। और भगवान राम भगवान शिव से कितना प्रेम करते हैं कि वहां पर जाकर के, जैसे रामेश्वरम में शिवलिंग की स्थापना की, रामेश्वरम में जो शिवलिंग की स्थापना थी वो सीता जी की प्राप्ति के लिए थी, और लंका में जो शिवलिंग की स्थापना की वो सीता जी की प्राप्ति के उपरांत उनके मिलन के प्रतीक के रूप में रामलिंगम, उसका नाम है रामलिंगम, वो स्थापना भगवान ने की, जो सीता माता और भगवान राम के मिलन का प्रतीक है, उसका साक्षी बना है, उसकी पूजा अर्चना होती है। हमें भी ये सौभाग्य मिला कि जिसकी पूजा राम जी ने की, जिसकी पूजा रावण ने भी की। हम रावण की पूजा को तो कुछ मानते नहीं, पर राम जी की पूजा तो अविस्मरणीय है। हम मेघनाथ जिस स्थान पर पूजा करता था उसको नहीं मानते, लेकिन जिस स्थान पर उसने पूजा की वो मां भगवती आज वहां विराजमान, हम उसको मानते हैं। वहां पर भगवान गौतम बुद्ध, उनका दिव्य मंदिर है जो विश्व प्रसिद्ध मंदिर है कैंडी में, और उसकी शोभा भी निराली है भाई, बड़ी अद्भुत शोभा है। और वहां पर जो पुष्प अर्जित किए गए वो एक बड़ी दिव्य परंपरा वहां देखने को मिली। वहां पर जो लोग आते वो शायद चमेली के पुष्प और कमल के पुष्प वो अर्पित करते। और एक सबसे बड़ी खूबी उन लोगों में क्या थी कि वो जो पुष्प के दोने लेकर के आते ना, स्वयं केवल उनको अर्पित नहीं करते थे, हमें भी वो पुष्प दे रहे, लो आप भी अर्पित करो।
ये है जो हमारी संस्कृति का दर्शन, इस रूप में हमारी संस्कृति का दर्शन हो रहा है। संस्कृति तो वही है ना, सबके कल्याण की भावना। अनजान व्यक्ति एक दूसरे को जानते नहीं, पहचानते नहीं, कहते नहीं, सुनते नहीं। और मुझे कई लोगों ने वहां पर, उन भक्तों ने पुष्प दिए, स्वयं हमने उनको समर्पित किए, बड़ा अच्छा लगा। ये सद्भावना की बात है, ये प्रेम की बात है, ये भगवत भक्ति की बात है। जो उस स्थान पर दृष्टिगोचर हुई, और जो दृष्टिगोचर वहां पर भावना हुई, वो ये हुई कि अब यहां रावण की नहीं, इस मंदिर में राम की संस्कृति है। सर्वे भवन्तु सुखिनः की संस्कृति। इसी की स्थापना के लिए तो मेरे राम जी वहां पर गए। राम जी का वहां जाने का कारण यही तो रहा है, सबके बीच में प्रेम हो, वासुदेव कुटुंबकम। यही तो हमारी भावना है, मुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम समाये। कि सब में एक राम जी समाये हुए हैं, उसी के तो दर्शन करने के लिए जाना था संस्कृति। राम जी ऐसी तो दिखते हैं। जब हम राम जी की संस्कृति को कहीं पर देखते हैं तो हमें लगता है कि राम जी स्वयं वहां पर साक्षात हो रहे हैं। ऐसी दिव्य संस्कृति वो वहां दृष्टिगोचर हुई कई स्थानों पर। और एक सबसे बड़ी खूबी, जो ऐतिहासिक स्थल हैं, चलो वो हमने देखे, ऐतिहासिक स्थल, उन्हें देख करके वो हमें लगा कि हम रामायण काल में प्रवेश कर रहे हैं। रावण के महल, अब महल तो नहीं है भाई, अब तो पहाड़ है, थोड़ा सा खंडर है उसके ऊपर, चारों तरफ वृक्ष हैं, हरा भरा जंगल है। लेकिन उस समय जैसे हमने उस घटना को स्मरण किया तो हमें लगा कि हम भी राम जी की सेना में उस समय शायद रहे हों। उस समय की देखी हुई घटना हमें साक्षात वहीं पर दिखने लगी। जब भगवान राम ने पूछा विभीषण जी से कि ये बादल भी नहीं और ये बिजली कैसे चमक रही है, तो विभीषण जी ने कहा कि ये बिजली नहीं चमक रही प्रभु, ये तो मंदोदरी के कानों के जो कर्णफूल हैं उनकी चमक है। और उनकी चमक इतनी दिव्य है कि लगता है कि आकाश में बिजली चमक रही है। रावण आपके आने से अनभिज्ञ है और वह दिखाना चाहता है लंका वासियों को कि मुझे कोई भय नहीं है राम का, आ गया सो आ गया, मैं डरता थोड़ा ही ना हूं, कि रास रंग में डूबा हुआ है। वो त्रिकुट पर्वत की सबसे ऊंची वो स्थल है वहां त्रिकुट पर्वत का, वहां से वो निरीक्षण कर रहा है। भगवान नीचे हैं, वो ऊपर है। वो अपने आप को भय रहित दिखाना चाहता है, लेकिन भगवान उसको भयभीत करना चाहते हैं। इसलिए भगवान ने उसी समय एक बाण छोड़ा और वो बाण कब छूटा किसी को पता ही नहीं चला। वो बाण गया और जाकर के मंदोदरी के कर्णफूलों को काट करके वापस आकर के भगवान के तर्कस में विराजित हो गया। मंदोदरी के जैसे कर्णफूल कटे, एकदम रावण के लिए क्या हुआ, कि हवा की झोंके की तरह से एक बाण आया और मेरे कर्णफूल काट करके ले गया। कि हो ना हो, ये वही रावण की ओर से आया है। रावण भयभीत हो गया वहीं। ये थी वो बात। वहां जाते ही भगवान ने अपनी प्रभुता रावण को दिखा दी। रास रंग में डूबा हुआ है तो सबक सिखा दिया। और जैसे ही सुग्रीव को पता चला
कि वो दुष्ट रावण, ये रावण है। तो भगवान की ऐसी प्रेरणा सुग्रीव को हुई कि वो तुरंत उड़ता हुआ वहीं पहुंच गया और वहीं पहुंच करके रावण के साथ मल्ल युद्ध किया। दुष्ट पापी, वो जो युद्ध किया उसमें बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। रावण पछाड़ खा करके गिर गया, लेकिन फिर हावी हो गया। अब रावण की शक्ति अधिक थी, इसमें तो कोई दो राय नहीं था, लेकिन आखिर फिर सुग्रीव वापस आ गया। लेकिन रावण को लगा कि हाँ, ऐसी बात नहीं कि हमें जैसे सोच रहा हूं ये गाजर मूली की तरह हम चबा जाएंगे, ऐसा नहीं है। एकदम जाति एहसास करा दिया। एलिफेंट रॉक के नाम से वो जगह बोली जाती है। और वहीं पर एक पर्वत ऐसा भी था जिस पर कहते कि एक बार उसने चंद्रहास का प्रहार किया, और चंद्रहास के प्रहार से कैसी शक्ति है उस चंद्रहास की जो भगवान शंकर के द्वारा प्रदत्त थी कि वो पहाड़ भी कट करके दो हिस्सों में बट गया। तो वो सब चीजें वहां पर अनुभूति का विषय है। और वो स्थल बड़ा दिव्य स्थल इसलिए भी है क्योंकि वहां पर मां भगवती भी विराजमान है। मां भगवती जिस प्रकार से हमारे यहाँ शक्तिपीठ माता सांगोपनी देवी है, वैष्णो देवी है, ज्वाला जी है, तो इसी प्रकार से वहां भी एक शक्तिपीठ है जिसका नाम है शंकरी देवी। शंकरी देवी के नाम से वो शक्तिपीठ है जहां पर एक शंकरी पीठ है और एक नाम और था, नाम है भद्रकाली। दो जगह पर ये शंकरी पीठ तो वहां है जहां भगवान श्री राम ने सबसे पहला शिवलिंग स्थापित किया था। दूसरी ये भद्रकाली माता त्रिंकोवाली में, जहां पर माता के पैर का अंगूठा गिरा था। वो स्थल भी वो अपनी दिव्य शक्ति का वहां पर अनुभव कर रहा था। तो ऐसे दिव्य स्थल, ऐसे स्थलों पर हम गए और वहां जाने पर हमें भगवान की प्रभुता कण कण पर दृष्टिगोचर हुई है, इसमें कोई संशय नहीं है। बड़ा दिव्य भाव वहां पर रहा। एक श्रीलंका की मैं सबसे बड़ी खूबी जो वर्णित करना चाहता हूं, जो मैंने जीवन में आज तक कहीं नहीं देखी। हम कहते हैं कि पोल्यूशन आज तो बुरा हाल है, हमारे हिंदुस्तान में तो पहाड़ में भी बुरा हाल है। हम भाई पहाड़ के अनेक यात्राओं पर गए और नेपाल भी गए, जो दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत जहां पर है। मुझे प्रकृति का वो सौंदर्य न नेपाल में देखने को मिला, न भारत में देखने को मिला। जो प्राकृतिक सौंदर्य के दर्शन श्रीलंका में है, वहां आपको किसी पेड़ के पत्ते के ऊपर एक धूल का कण नजर नहीं आएगा। पूरे श्रीलंका में पोल्यूशन नाम की वहां कोई चीज ही नहीं। ऐसा हरा भरा वातावरण, ऐसे जो हम वर्णित करते हैं ना, जिस समय भगवान श्री कृष्ण ने रासलीला को प्रारंभ करना चाहा तो योग माया ने जैसी प्रकृति परोसी, मैं कहता हूं वो कि भूमि आह्लादित हो गई। मां भगवती देवी भूमि, भूदेवी का जो स्वरूप है वो आह्लादित हुई और एक एक पत्ता पत्ता नाचने लगा। तो वहां वास्तव में एक एक पत्ता नाचता हुआ दिखाई दिया। वो सौंदर्य प्रकृति का, भूदेवी का वो श्रृंगार, एक एक घर में, रास्तों में तो था ही, पहाड़ों पर तो था ही, लेकिन एक एक घर में हमें वो सौंदर्य देखने को मिला। क्या अद्भुत सौंदर्य प्रकृति का, दुल्हन की तरह सजी हुई श्रीलंका। यद्यपि बहुत बड़ी आपदा ही वहां पर, वो भी देखी, लेकिन उस आपदा के बाद भी प्रकृति का सौंदर्य अद्भुत था, दिव्य था। उसको निहारने का, उसको अनुभूत करने का अवसर माता सीता ने दिया।
मैं तो माता सीता जी की बात करता हूं। माता सीता जी की वो तपोभूमि रही है, हमें वो अवसर मिला है और उनकी कृपा कण कण में हमने अनुभूत की है। और उनकी उस कृपा का ही परिणाम है कि सभी भक्त प्रेम पूर्वक गए और उनकी विभूति के दर्शन किए। श्रीलंका में उनकी विभूतियां जहां जहां भी हम गए वो सर्वत्र देखने को मिली। जहां जहां ठहरने की व्यवस्था थी, वास्तव में होटल हमने इंडिया में बहुत देखे, लेकिन प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण होने के कारण उन होटलों की शोभा अद्वितीय थी भाई। जहां जहां भी रुके वहां दिख रहा था श्री, वैभव, समृद्धि उन जगहों पर अलग दिख रही थी। उनका जो सौंदर्य था वो वास्तव में सबकी आंखों को भाता चला गया। उसके बाद वहां स्वागत सत्कार, वो वास्तव में बस ये समझ लीजिए बाराती बन के गए हुए थे। जैसे बारातियों का स्वागत सत्कार होता है, तो लगातार प्रतिदिन वही स्वागत सत्कार हुआ है वहां पर। तो ये मां सीता जी की महिमा है भाई, क्योंकि उनकी विभूतियां, हमें तो वो विभूतियां देखने को मिली। हमने ये नहीं देखा कि किसने व्यवस्था कर रखी है, कैसे कर रखी है। हमें तो सारी व्यवस्था में सीता माता दिखाई दी। हमें तो लगा कि हर जगह पर माता सीता कह रहे आओ बेटे, हमने तुम्हें बुलाया है, आप हमारे निमंत्रण पर आए हो, इसलिए हमारा आशीर्वाद लेके जाओ। हम यहां तुम्हें किसी को किसी चीज की कमी नहीं होने देंगे। यद्यपि कहते हैं कि श्रीलंका में गरीबी होगी होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन भाई जहां हम गए, क्योंकि हमारी भावना तो माता सीता जी के प्रति थी, हम तो माता सीता जी की नगरी में जा रहे थे। तो जब माता सीता जी की नगरी में जा रहे तो हमें तो उनकी विभूतियां नजर आई। ऐसा लगा लक्ष्मी का वास है भाई, ऐसा लगा सारी समृद्धि यहीं पर आ गई है भाई। हमने तो इस बात को अनुभव किया और इसके लिए मैं भगवान को कोटि से धन्यवाद देता हूं, उनके चरणों में नमन करता हूं कि उन्होंने अपनी विभूति को हमारे लिए समर्पित किया। उनका सानिध्य हमें प्राप्त हुआ, उनकी छत्र छाया में एक सप्ताह लगभग हमें रहने का अवसर मिला। उनका आशीर्वाद निरंतर हमने अनुभूत किया, हमारे सर पर उनका वर्चस्व सदा बना ही रहा। और इसी की वजह से ऐसे दुर्गम रास्तों पर भी भगवान की कृपा से कहीं कोई प्रतिकूलता देखने को नजर नहीं आई, हर जगह अनुकूलता। जिन वाहनों में बैठ के गए हम कल्पना नहीं कर सकते, हिंदुस्तान में तो कम से कम एक अगर कहीं एक ढेका भी लगाओ, इतनी लंबी यात्रा में अब चिंतन करके देखो, ऐसी सड़कें, मुझे तो लग रहा था माता सीता जी ने हमारे लिए सड़कें बनाई है, ऐसी बिल्कुल क्रीम सी सड़कें, गंदगी भी नहीं थी वहां पे, अद्भुत दृश्य। और ये सब लंका को माता की कृपा से जो श्रीलंका बनने का सौभाग्य मिला है, और हम श्रद्धा के साथ जो वहां पर गए हैं, उसके कारण से ये सब कुछ सुविधाएं माता ने हमें प्रदान की है। मैं माता जानकी के चरणारविंदों में कोटि से प्रणाम करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि जो यहां पर विराजमान हमारे सत्संगी साथी उसी अनुभूति को यहीं बैठे बैठे करें, उनकी कृपा को यहीं बैठे बैठे प्राप्त करें, क्योंकि वो तो सर्वव्यापी है, कण कण में उनका वास है, घट घट में वो रहती हैं। तो मातेश्वरी आप कृपा कीजिए, जो चाहते हुए भी नहीं जा पाए उनके ऊपर यहीं बैठ करके कृपा कीजिए और उस अपने सानिध्य के आनंद को हमें अनुभूत कराएं, हनुमान जी की तरह अनुभूत कराएं,
और फिर उसी बात को कहते हुए मैं चर्चा को विश्राम दूंगा। अजर अमर गुण निधि सुत होई, अजर अमर गुण निधि सुत हो, जो आशीर्वाद उन्होंने हनुमान जी को दिया। करहु बहुत रघुनाथ छो। आप सबसे मेरे रघुनाथ बहुत प्रेम करें, मेरे रघुनाथ आपके अपने हों। इन्हीं शुभ भावों के साथ आज के इस यात्रा के वर्णन को, जो बड़ी सुखद अलौकिक दिव्य आध्यात्मिक मेरे लिए यात्रा रही है, धार्मिक नहीं कह रहा हूं, आध्यात्मिक कह रहा हूं, मैं यहीं पर भगवान के चरणारविंदों में प्रणाम करते हुए विश्राम देता हूं। और कल द्वादशी तिथि है, जैसा कि आपको मालूम ही है, हर द्वादशी को अन्नपूर्णा माता का भंडारा होता है। तो कल दोपहर में लाला जी के यहाँ और शाम को यहाँ पर भंडारा होगा। और अब श्रीलंका की इस यात्रा के उपलक्ष्य में भाई थोड़ा सा प्रसाद की व्यवस्था की है, उसको स्वीकार करें और आनंद मनाएं। इन्हीं शुभ भावों के साथ यहीं पर विश्राम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की।